इन्फोसिस का सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 2020 का रिजल्ट आ गया है। रेवेन्यू वाइज इंडिया का दूसरी सबसे बड़ी आईटी फर्म के लिए ये रिजल्ट काफी अच्छे इंडिकेटर सामने लेके आए हैं। बहुत सारे अच्छे पॉइंट है इस रिजल्ट के बारे में, लेकिन फिर भी शेयर्स आज लगभग 20 रुपये यानी कि 1.71% गिर के 1138 पर बंद हुआ है। अगर आपके पास ये इन्फोसिस के शेयर है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप क्या रिजल्ट को देखकर इतना एक्साइटेड है कि आपको लग रहा है कि अभी सही टाइम है इन्फोसिस के शेयर में निवेश करने के लिए? मेरे इस वीडियो में सारे पॉइंट्स का एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अपने इन्फोसिस के शेयर के साथ। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपका ऑलरेडी खुल चुका है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में या फिर अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करके डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइएगा। तो हम बात कर रहे थे इन्फोसिस के क्वार्टर 2 रिजल्ट क्या कहते हैं। नेट प्रॉफिट 20.5% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और ये नंबर क्वार्टर 2 एंड में 4,845 करोड़ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये नंबर 4,019 करोड़ था। कोविड पेंडेमिक के दौरान प्रॉफिट कमाना एक बहुत अच्छी बात है जो इन्वेस्टरों में काफी पॉजिटिविटी लाएगी। इन्फोसिस का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 2 से 3% है फाइनेंशियल ईयर 21 में, और ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस 23 से 24% के ऊपर ही है। इन्फोसिस का कहना है कि ये इंक्रीज इन नंबर उनके क्लाइंट्स का बढ़ता हुआ ट्रस्ट है। दोस्तों, ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईटी आउटसोर्सिंग के डोमेन में। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिसेंटली सीएस और एपिक सिस्टम के बीच में जो लीगल केस चल रहा है, वो केस की वजह से एनालिस्ट का मानना यह है कि टीसीएस का मार्केट डिमांड या यूएस बिजनेस रिलेशन खराब हो सकते हैं, क्योंकि टीसीएस के ऊपर ऐसे केस पहले भी हुए हैं। यहीं पर इन्फोसिस का गुड रेपुटेशन काम आ सकता है और उनको एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए ये क्वार्टर 2 रिजल्ट के देखने से हम इम्पोर्टेंस ये मान सकते हैं कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि इनके पास ट्रस्ट एक ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। जब कंपनी के सीईओ और स्पोक्स पर्सन ने खुद हाई ग्रोथ का गारंटी और प्रेडिक्शन दिया है, तो फिर ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है कि कंपनी के इन्वेस्टर के लिए। डॉलर के टर्म्स में भी इन्फोसिस का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेस 3.1% से 6.1% बंद हुआ है, और ये वैल्यू उनका है 3,312 मिलियंस। ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट है। पेंडेमिक लॉकडाउन के टाइम पर डॉलर इनफ्लो के हिसाब से इन्फोसिस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और इसी वजह से इन्फोसिस ने ₹12 पर शेयर डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है। ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। क्वार्टर 2 रिजल्ट आते मार्केट बंद हो चुका था, इसलिए सबकी नज़र फिलहाल 15 अक्टूबर को मार्केट खुलने की तरफ रहेगी। अगर ये आपको बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर करिए। इस रिजल्ट का राज क्या है? एनालिस्ट ने पहले ही कह रखा था कि इन्फोसिस का बम्पर रिजल्ट आने वाला है और मुनाफा भी बढ़ने वाला है। जिन इन्वेस्टर ने इसको सही तरीके से देखा और इन्वेस्ट किया, आज उनको 12 रुपये का डिविडेंड भी मिलेगा। लेकिन बाय चांस अगर आप एनालिस्ट के रिपोर्ट को मिस कर गए तो आपके पास क्या तरीका बचता है कि आप सही तरीके से शेयर प्राइस को प्रेडिक्ट करें। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने क्वार्टर के दौरान क्या क्या डील किया है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है।
इन्फोसिस ने वैनगार्ड के साथ जो डील किया था उससे उसका रेवेन्यू ग्रोथ का 1% कंट्रीब्यूशन आया है। ये प्रेडिक्शन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने किया था। इसके साथ क्लाउड सिक्योरिटीज और कस्टमर एक्सपीरियंस के डोमेन में भी इन्फोसिस ने बड़ी डील्स कर रखी थी, जिसकी वजह से उसका डील पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग था। यही इंडिकेटर आपको सही तरीके से बताते हैं कि कोई कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा या नहीं। अगर बात ये आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर करिएगा। की वर्टिकल डिमांड नोमुरा रिसर्च कंपनी की तरफ से प्रेडिक्शन था कि BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर से हेवी डिमांड की वजह से इन्फोसिस के Q2 रिजल्ट काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और ये बात सच भी साबित हुई। आने वाले दिनों में रिटेल, ट्रैवल और इंजीनियरिंग सेक्टर में इन्फोसिस का परफॉर्मेंस क्या होगा, ये देखने के लिए एडल्सवाइज सिक्योरिटी ने एडवाइजरी दिया है कि अगर आपको इन्फोसिस के शेयर्स के फ्यूचर परफॉर्मेंस को समझना है तो फिर इन सेक्टर में इन्फोसिस का परफॉर्मेंस को ट्रैक करना जरूरी है। आप इन्फोसिस को ट्रैक करते हो या नहीं, या फिर कोई इन्फोसिस जैसी दूसरी आईटी कंपनी को ट्रैक करते हो या नहीं, या कौन सी कंपनी को ट्रैक करते हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या होगा इन्फोसिस का फ्यूचर और डिजिटल ग्रोथ? कोरोना पेंडेमिक की वजह से सबको एक चीज समझ में आ गई है, ग्रोथ का मेन की फैक्टर होने वाला है डिजिटल बिजनेस और डिजिटल स्ट्रेटेजी। इन्फोसिस ने इस सेक्टर में काफी अच्छा विजन दिखाया है और काफी सारे एक्विजिशन भी किए हैं। फर्स्ट है क्लाउड फर्म सिम्प्लस, सेकंड प्रोडक्ट डिजाइन फर्म क्लेडस्कोप इनोवेशन, थर्ड एंटरप्राइज सर्विस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी गाइड विजन, फोर्थ डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस एनालिटिक्स फर्म ब्लू एकॉन। ये चारों रिसेंट एक्विजिशन की वजह से इन्फोसिस का डिजिटल ग्रोथ में काफी अच्छा पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है। सबको ये लग रहा था कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन का रिकवरी होने में बहुत टाइम लग जाएगा, एटलीस्ट Q3, 4th फाइनेंशियल ईयर 21 से पहले कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन आईटी फर्म जो हमारी है इसने इसको गलत साबित कर दिया। इसका सीधा रीजन ये है कि इंडियन आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाने में दुनिया के बेस्ट कंपनीज में से है। जब लॉकडाउन हुआ तो सबको ऐसे ही सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। यूएसए और यूरोप के बहुत सारे देशों से ऐसी रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी जो घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम को पूरा कर पाई। इसलिए इंडियन आईटी फर्म्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और फास्ट रिकवरी देख पा रहे हैं हम। ये सिलसिला आने वाले दिनों में और भी चलता रहेगा क्योंकि कोरोना वायरस का इफेक्ट मार्च 21 से पहले खत्म नहीं होने वाला। इसके साथ साथ इन्फोसिस में वॉलंटरी एट्रिशन रेट में भी कम हुआ है क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इसका रीज़न ये हो सकता है कि जॉब नहीं होना, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट की कमी, इकोनॉमी का बुरा हाल और इन्फोसिस का अच्छा परफॉर्मेंस। सैलरी हाइक भी हो सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्फोसिस के शेयर अभी और ऊपर जाएंगे। इसका रिकवरी फिनोमिनल है और स्टॉक में सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है कंपनी का नेट कैश फ्लो का डिक्लाइन होना। लेकिन जब तक डील पाइपलाइन टाइट है तब तक इन्वेस्टर इस पे पैसा लगा सकते हैं और Q3 में और प्रॉफिट का इंतजार कर सकते हैं। क्या आप इंतजार कर सकते हो? आपका व्यू क्या है? प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर अपने कमेंट्स बताइए। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर करिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से।